ठीक है, करवाऊं अब भाई क्योटो में से, और ये जो सीबीडी है, क्वेश्चन कंफर्म है इनमें से, क्योटो प्रोटोकॉल और सीबीडी। ठीक है, क्वेश्चन कंफर्म है। क्वेश्चन ये पूछता है कि सीबीडी में से क्या क्या चीजें निकल के आई थी बाहर, और क्योटो प्रोटोकॉल में जितने भी कोप आई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब हुई थी? पिछले पेपर में आई थी कोप 10। कोप 10 कब हुई थी? पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के पेपर में आई थी ये। चलो देखो, नेक्स्ट आता है सीबीडी। अब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। बुक में करना बुक में कर लो, और कॉपी में करना कॉपी में कर लो। 1992 अभी बुक में कर लो, बाद में कॉपी में लिख लेना। ठीक है, 1992। और फोर्स में कब आई थी ये भी? 93 में। फोर्स में आई थी 29 दिसंबर 1993। अच्छा, इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, देखो जरा उसमें है कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि CBD, कंजर्वेशन ऑन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल क्या होता है? डाइवर्सिटी क्या होता है? विभिन्नताएं। एक ही स्पीसीज की या प्रजाति की कितनी प्रजातियां हो सकती हैं। ठीक है, जातियां प्रजाति, जातियां तो इसमें होती हैं, ह्यूमंस में होती है, प्रजातियां होती हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। सेकंड आता है सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का इस तरीके से यूज करना कि आने वाली जनरेशन भी उस चीज को जो है यूज कर सके। अब जो वनस्पति है, जो पौधे, जो चीजें खत्म हो चुकी है, आने वाली जनरेशन कैसे देखेगी? जैसे जड़ी बूटियां, है ना, वो चीजें। और थर्ड चीज कहते हैं फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि हर एक चीज का शेयर क्या है। जैसे इंडिया में वो चीते खत्म हो चुके थे, वो क्या था? शेयर एंड इक्विटेबल, यानी कि जहां पर है वहां से उस तरफ लेके आना जहां पर नहीं है। यही मतलब है ना इसका, यानी कि जेनेटिक रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना, जहां पर है वहां तो ठीक है, जहां पर नहीं है वहां पर उनको जो है शेयर करना। 3 चीज हो गई। क्या चीजें निकल के आई थी? CBD, सस्टेनेबल निकल के आया, और तीसरा फेयर एंड शेयर। फेयर एंड शेयर, बस इतना याद रखो, फेयर एंड शेयर किस चीज का? जेनेटिक रिसोर्सेज का। क्या रट्टे मारने वाली चीजें हैं? नहीं है, समझने वाली चीजें हैं ये। ठीक है, और सीक्वेंस में चल रहा है सारा के सारा। सीक्वेंस में चीजों को करने का ना एक फायदा होता है, पेपर में सीक्वेंस में नहीं आएगा, पेपर में बीच में से कुछ ना कुछ उठा लेंगे। अगर आपको ऊपर या नीचे का कुछ भी पता है तो वो बीच का अपने आप निकाल लेंगे। जैसे 5-7 बीच में क्या आएगा? कैसे पता? तुम्हें कैसे पता है? आसपास की चीजों को देख के, उधर 5 है, इधर 7 है, तो बीच में 6 ही आएगा। और अगर मैं लिख दूं 5-17, अब बताओ क्या आएगा? फिर लॉजिक नहीं लगाओगे ना उसमें कि लॉजिक कैसा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सीबीडी के अंदर कितने प्रोटोकॉल बने थे? 2 प्रोटोकॉल बने थे। फर्स्ट आता है कार्टाजना और सेकंड आता है नागोया। कार्टाजना प्रोटोकॉल और नागोया। कार्टाजना प्रोटोकॉल कब आया था? 2000 में आया था। और फोर्स में कब आया था? 2003 में। फोर्स यानी कि काम में कब यूज करने लगे थे इसको? ये लिखा हुआ 2000। और फोर्स में कब आया था? 2003 में। अच्छा, एम क्या था इसका? इंश्योर करना, सुनिश्चित करना, किस चीज को? सेफ्टी हैंडलिंग, किस चीज के? ट्रांसपोर्ट, यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। भाई LOM का यूज कहां पर किया गया था? यानी कि मॉडिफाई करते हैं ना, जैसे जेनेटिक है, जैसे गाय भैंसों के ऊपर नहीं करते भाई, 2 अलग अलग ब्रीड को मिक्स कर दिया, और एक नई आजकल नई बनी भी है छोटी गाय, नहीं है बनी है ना, वो क्या है? वो मिक्स ब्रीडिंग है। ठीक है, किसी ऐसी ब्रीड को यूज करके, 2 अलग अलग ब्रीड्स को यूज करके मिक्स करके वो छोटी गाय बना दी है। देखा होगा PM नरेंद्र मोदी की वीडियो वायरल हुई थी छोटी गाय की। मरो, कुछ देखते हो? नाटकों में बड़े रहो बस, नाटक नहीं छूट जाए, वेब सीरीज नहीं छूट जाए इनकी।
LOM का मतलब क्या है? लिविंग मॉडिफाई, यानी कि जो भी लिविंग चीजें हैं उनमें मॉडिफाई करना। किस चीज के जरिए? बायोटेक्निकल के जरिए। ठीक है, अलग अलग चीजों को यूज करके चीजों में चेंजेस करना। नेक्स्ट देखो, नागोया प्रोटोकॉल 2010 में आया था। ये कब आया था? 2000 में आया था, और ये 2010 में 2010 में। अरे क्या है, जो सीबीडी में पढ़ा है ना हमने, सीबीडी में से कितनी चीजें निकल के आई थी? कार्टाजना और नागोया। कार्टाजना में क्या था? एलएमओ के बारे में बात की गई थी, और नागोया में किस चीज के बारे में? फेयर एंड इक्विटेबल, यानी कि जहां पर जो चीज है वो ठीक है, जहां पर नहीं है उनको शेयर किया जाए। चीता, नामीबिया। चीते कहां से आए थे? नामीबिया से। ठीक है, अफ्रीका। बस यही लिख लेना इसमें, रिसोर्सेज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, बस फालतू का कुछ मत लिखो। 2010 में ये आया था, और फोर्स में कब आया था? 2014 में। फोर्स में आया 2014 में। टीचिंग के क्वेश्चन कहाँ पहुंचे हैं? मनु हो कंप्यूटर साइंस। उसको तो नहीं रखना, ठीक है। मैम कल कितना ज्यादा हो गया ना, ये भी पढ़ना था फिर पेपर। हो लो भाई, मेरा तो काम हो गया, मेरे तो जैसी भी आ गई। बच्चे हरामी हो गए हैं, क्या करूं? हो गया भाई, लिख लिया? ज्यादा कुछ नहीं लिखना, फालतू का कुछ नहीं लिखना। चलो नेक्स्ट, चलो ये लो, डेजर्टिफिकेशन आ गया। इसको तुम्हें दोबारा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी ना, है ना? फिट हो गए होंगे अब तो माइंड में। डेजर्टिफिकेशन लिखो, चलो। ये बुक में नहीं है, नहीं। भगा दिया आज मैंने उसको। यूएन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। देखो ये तो आया यूएनसीसीडी, एक मैंने करवाया था यूएनसीईडी। ये एनवायरमेंट के ऊपर है, और ये किसके ऊपर हो गया? ये कन्वेंशन क्लाइमेट के ऊपर हो गया, ठीक है। दूसरी चीज यूएनसीईडी, सीईडी है ये, सीईडी ही है। 1992 में आया था। कब आया था यूएनसीईडी? यूएनसीईडी कब आया था? 1992 में। चलो नेक्स्ट, चलो। कहाँ लिखा हुआ 84? वो 1994 डेजर्टिफिकेशन आया था। और यूएनसीईडी कब आया था? 1992 में। 2006 में डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WSSD। भाई ये पेपर में आते हैं, ये लिख के आते हैं। WSSD की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। वर्ल्ड समिट, ओ गधो, वर्ल्ड समिट, ठीक है। अच्छा, ये डेजर्टिफिकेशन के ऊपर कब आई थी डिक्लेरेशन? 2006 में आई थी। ये कब आया था डेजर्टिफिकेशन का? 1994 में आया था। यूएनसीईडी कब आया था? 1992 में आया था। बस बाहर चली जाओ, जेसीबी देखिए आओ, इतने में दे दिया इन्होंने परमिशन, तो जाऊं मैं।
डेवलपमेंट से नीचे है। हाँ हाँ तो बराबर है। हुआ। लो भाई, पोप की फुल फॉर्म आ गई, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। मेरे सिर पे देखी। अब देखो, ये मेरा सिर, ये मेरा देखिए अब। लो लो अब दिखाते, रुक जाओ। क्या बोला मैंने? मेरे सिर पे, ये मेरा सिर रहा, ये रहा। अब देखी। हाँ कहाँ? स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी। पीओपी का मतलब क्या? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है जो चीज लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली होती है, लॉन्ग टर्म के लिए। और नॉन परसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो, कोई ऐसी गैस है जो लंबे टाइम तक एनवायरमेंट में रहेगी, क्या गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी? नहीं करेगी ना। तो वही है परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट। रुको, मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट क्वेश्चन आता ही है कि परसिस्टेंट मेमोरी कौन सी है? जो खत्म होने वाली मेमोरी है। हाँ, परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? परमानेंट। परसिस्टेंट का मतलब है परमानेंट। और परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? नॉन वोलाटाइल। ठीक है। और वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? नॉन वोलाटाइल। तो परसिस्टेंट भी क्या हो जाएगी? नॉन वोलाटाइल। आया? क्वेश्चन पूछा जाता है परसिस्टेंट मेमोरी कौन सी है, नॉन परसिस्टेंट मेमोरी। देखो एनवायरमेंट का टॉपिक है, कहां डाल दिया उन्होंने आईसीटी में। ठीक है, चलो। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यानी कि जो पोल्यूटेंट्स जो है एनवायरमेंट में लंबे टाइम तक रहते हैं, तो उनको यूएन क्या है? बैन कर देता है। क्या कर देता है? बैन कर देता है। कब आया था ये? 2004 में आया था। केमिकल सब्सटेंसेस दैट परसिस्ट इन द, परसिस्ट यानी कि लंबे टाइम तक रहती है, इन द एनवायरमेंट, तो उनको यूएन क्या करता है? बैन कर देता है ऐसे सब्सटेंसेस को। सब्सटेंसेस का मतलब क्या? पदार्थ, खतरनाक पदार्थ। आया? सुबह सुबह उठ के ना प्रार्थना करा करो, मैडम का स्मार्ट बोर्ड लग जाए जल्दी से। है, डेली करा करो उठ के, कि हमारे जाने से पहले पहले मैडम का बोर्ड लग जाए, हम भी देख लें बोर्ड। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी बोर्ड लगने से। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? कहाँ है? स्टॉकहोम कन्वेंशन हो गया। अब यूएन कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आज गुड मॉर्निंग, लेट हो गई। हाँ, ये रजाइयाँ तलाइयाँ साथ लाने में टाइम लगता है ना लड़कियों को, बहुत दुखी हो जाते हैं भाई। करते करते ये ट्रीटीज चल रही है। क्या? कहती प्रोटोकॉल न्यूट्रल 22-23 मतलब 2022-23? नहीं नहीं, पागल हो क्या? नेक्स्ट देखो भाई, 2012। अच्छा, यहां से जाऊं मैं 2002, उधर से नीचे फिर मैं 1992, उधर से नीचे 82, उधर से नीचे 72।
यही करवाया है। ये स्टॉकहोम, ये नैरोबी, ये रियो, ये बताओ स्टॉकहोम दोबारा से हुई थी, सॉरी जोहान्सबर्ग, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2012। किस चीज के रिगार्डिंग था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, यूएन कॉन्फ्रेंस, यूएनसीएसडी, यूएनसीएसडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर तीसरी रिक्वायरमेंट आई थी। ये फर्स्ट वाली कब आई थी? फर्स्ट वाली किसमें थी? ब्रंटलैंड में। ब्रंटलैंड कमीशन कब आया था? देखो जल्दी, 83 में, जिसमें फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई थी। उसके बाद 92 में दूसरी बार हुई थी। उसके बाद 2012 में तीसरी बार बात हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद। ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। ये वो नहीं पूछते कि ये कब आया था, वो कब आया था, नहीं। इसके बारे में पहली बार बात कब हुई थी, दूसरी बार बात कब हुई थी, तीसरी बार कब हुई थी, फैसला कब लिया गया था, प्रोटोकॉल कब बना था, कन्वेंशन कब हुई थी। कल नहीं आया ना, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, आल्सो नोन एज रियो 2012 और साथ में रियो 20। अभी रियो 20 क्यों है? क्योंकि ये जो 1992 था इसको क्या बोलते हैं हम? रियो 10 वाले को क्या बोल देंगे? रियो 10, और 2012 वाले को क्या बोल देंगे? रियो 20। 20 साल की एनिवर्सरी इसकी। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ जी, रियो 20, क्योंकि दोबारा भी कहा होता है रियो डी जेनेरियो ब्राजील 20 एनिवर्सरी ऑफ द अर्थ समिट। और 10वीं एनिवर्सरी क्या? जब मैं बोल रही थी तो कहाँ थे तुम? ये थी उस टाइम पे जब मैंने ये करवाया अर्थ समिट, ये थी। लेट कौन आया? तो मुंह बंद करके ना बैठे रहो। लेट क्यों आए थे? मैं क्या करूं, बस रोडवेज बंद पड़ी है, प्राइवेट बस चल रही है, वो इतनी ठूस ठूस का जो भूख रहा है ठूस करेगा। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक जगह का नाम है जहां पर ये कन्वेंशन हुई थी, उसके नाम पे रखा हुआ है रियो। रियो मनी हाइस्ट देखी है? उसमें रियो नाम था ना लड़के का, हेलेंस्की था, नैरोबी था, और क्या था? टोक्यो था। नाम देखी नहीं, पता कैसे चलेगा? बर्लिन भी था। मूवी नहीं देखी? बताओ जरा। अच्छे से नाम याद हो जाते। अब देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब देखनी पड़ेगी। एक संडे लगा कर ना पहले वो वेब सीरीज देखो तुम। और 45 मिनट का एक वो होता है। देखो 20 तो ये होगी, और एनिवर्सरी 10 यूनिवर्सरी कब बनी थी? 2002 में बनी थी। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आई थी? 2000। WSSD वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में आया। ध्यान आया? सस्टेनेबल के ऊपर कितनी सारी वो चीजें आ चुकी हैं। क्वेश्चन यही पूछेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर दूसरी बार 1992 में किस उसके बारे में बात की गई थी, 2002 में कब बात की गई थी, कौन से समिट में बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चले। और दूसरा नाम क्या था इसका? जोहान्सबर्ग। अच्छा, थीम क्या थी इसकी? द फ्यूचर वी वांट। जो 2002 में इनकी रिपोर्ट आई थी उसका नाम क्या था? द फ्यूचर वी वांट। और पहले वाले में क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ब्रंटलैंड में क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। और इसमें क्या हो जाएगा? द फ्यूचर वी वांट, जो फ्यूचर हम चाहते हैं। ठीक है, आया भाई। नैरोबी कन्वेंशन कब आई थी? मेरी कान में दर्द हो गया बोल बोल के। नैरोबी, जोहान्सबर्ग 2002 में। और दूसरी कौन सी आई थी? WSSD। ठीक है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी को ही 2012 में ही दोहा अमेंडमेंट आया था हमारा। दोहा अमेंडमेंट 2012 में। इसमें नहीं लिखना, वो आगे अलग से आएगा। ठीक है, CBD के ऊपर कितने प्रोटोकॉल बने थे? CBD, अच्छा 2, एक तुम्हारे ऊपर बन गया है। 2 बने थे, कार्टाजना और नागोया। कार्टाजना कब आया था? 2000 में। नागोया कब आया था? 2010 में। ठीक है, नागोया में, सॉरी, कार्टाजना में क्या बोला गया था? एलएमओ के बारे में, लिविंग, हाँ जी, बायोसेफ्टी एलएमओ के रिगार्डिंग। एलएमओ क्या है? मॉडिफाई करना लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जो नया ये एडिशन चलाते रहते हैं ना कि भाई हाँ
ये चीज नवी बनी है, ये चीज नवी बनी है। आजकल एक नया वो सिस्टम सा स्टार्ट कर दिया ना, ये चिकन के ऊपर कोई मतलब इनके पैर जो है वो मोटे मोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने नया वो निकाल दिया है चिकन के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या है, एलएमओ ही है, ठीक है। और दूसरा क्या है, नागोया में क्या बात की गई थी, फेयर एंड इक्विटेबल शेयर के बारे में, ठीक है। इसमें वो चीते वाला एग्जांपल याद रखना, याद है, भूलोगे तो नहीं, जब भूल गए ना तोड़ू पड़ेगा तुम्हें। चलो नेक्स्ट, चलो चलो अब नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, चलो खत्म। वो वाला बता दो। कौन से वाला, बंद बस खत्म। कल तुम्हें मैं करवाऊंगी क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। बुक में से पढ़ लेना थोड़ा सा ये क्योटो प्रोटोकॉल। अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तुम्हें टीचिंग के। मैम 2-3 क्वेश्चन नहीं आए, कर दो, कितना टाइम